हकीम बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बड़े भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। बात करेंगे पाकिस्तान और चीन समेत 80 कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी की और वो बिल जो अमरीकी कांग्रेस में पेश किया गया पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, इसकी क्या अहमियत है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग इस बिल पर जो घुंघरू बांध कर मैदान में आ गए हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, इस खुशी की कोई वजह भी है या महज ईद पर ईदी वाला मामला है। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने ताहाल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तिमास है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर ये गुफ्तगू वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करके आगे दोस्तों को शेयर भी कर दें। अमरीकी वजारत तजारत ने पाकिस्तान और चीन समेत 80 कंपनियों पर पाबंदी आयद की है, जिनमें 50 से ज़्यादा कंपनियां चीन की हैं, 19 पाकिस्तान की, 4 ईरान की, 4 मुत्तहदा अरब अमारात की। जो नाम मैंने लिए हैं इससे मिलते जुलते दूसरे नाम वो ममालिक हैं जिन पर अमरीका गायब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहता है। जो होती है ना गुड बुक, उस गुड बुक में इन कंट्रीज़ के नाम शामिल नहीं है, अमरीकी जो गुड बुक है। और इस हवाले से पाकिस्तान, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात, ईरान, इन ममालिक को वो शक की नज़रों से अमेरिका देखता ही रहता है। और अमरीकी इंतज़ामिया कोई भी हो, ये तो अब ट्रंप की इंतज़ामिया आई है ना, इससे पहले जो बाइडेन की इंतज़ामिया उस दौर में भी ऐसा ही था। कई चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी आयद हुई थी। ईरान पर तो सदाबहार पाबंदियां हैं अमेरिका की, जब तक कि वो एटमी पावर बन नहीं जाता या कहीं उसकी जो कश्ती है कहीं किनारे लग नहीं जाती। ईरान को तो अमेरिका शक की नज़रों से देखता ही रहेगा। पाकिस्तान भी तकरीबन उसी फहरिस्त में है और चीन तो आपको पता है कंपटीटर है। लेकिन देखना यह है कि इन पाबंदियों से इन कंपनियों को, इन मुल्कों को क्या फ़र्क पड़ेगा और खुद अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ेगा। जो माहिरीन हैं इस हवाले से, जो मामलात को समझते हैं, इन पर गहरी नज़र रखते हैं, उनके नज़दीक जितना फ़र्क इन कंपनियों को या इन मुल्कों को पड़ेगा इतना ही फ़र्क खुद अमेरिका को भी पड़ेगा, क्योंकि ये तजारती कंपनियां हैं, ये सामान पहुंचाती हैं, अमेरिका को बेचती हैं, अमेरिका से लेती हैं, या जो वो साजो सामान तैयार करती है इसके लिए जो पुर्जा जाता है, जो खाम माल है, वो अमेरिका से ही आता है। और ये लाइसेंस के बगैर नहीं होता, अमेरिका लाइसेंस जारी करता है, उसके बाद ही ये चीज़ें बनती हैं। अगर वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट होती है उसका भी फ़ायदा अमेरिका को ही है, अगर अमेरिका को कोई चीज़ जाती है इसका फ़ायदा भी अमेरिका को ही है। इनको तो ज़र मुबादला आता है ना, वो ज़र मुबादला वहाँ से नहीं कमाएंगे, किसी और मुल्क से कमा लेंगे, किसी और मुल्क को भेज देंगे। जितना फ़र्क इन कंपनियों को या इन मुल्कों को पड़ेगा, इससे ज़्यादा माहिरीन का कहना है कि अमेरिका को ही पड़ेगा। और इस तरीके के जो फैसले अमेरिका कर रहा है, ये जो वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर रहा है या दूसरी चीज़ें कर रहा है, इससे मालिक तो और दूसरे मुल्कों के रहने वाले सिटीजन जो हैं वो तो मुतासर होंगे ही, खुद अमेरिका भी होगा। और दूसरा जो बिल पेश हुआ है अमेरिकी कांग्रेस में, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के इमरान खान को रहा करो और पाबंदियाँ आयद करो पाकिस्तान फौज के जो सरबराह है और दूसरी जो अस्करी क़यादत है उस पर। ये तो ऐसे ही है जैसे किसी मुल्क में कोई मुजरम पकड़ा जाए, कोई मुलजम ज़ेरे तफ्तीश हो और अमेरिका बहादुर उस पर कूद पड़े और कहे कि जी इसको छोड़ दो, ये अपनी अदालतें आप बंद कर दो, हमारी अदालत सुनो। और हमारी ये जामे भी जो कोई पसंदीदा शख्सियत हो, किसी का कोई दोस्त हो, वो अगर पकड़ा जाए तो अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल मूव कर दो और उस बिल को देख कर वो सारी पॉलिसियाँ अपनी बदल ले, वो मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी टोटल चेंज कर ले और एक अमेरिका कांग्रेस का जो एक रुकन है उसके कहने पे वो रिहा कर दे। ये ऐसे एक मुज़िका खेज एक बात है। इसकी अहमियत ऐसे ही है इस बिल की जैसे खुद इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा था। और ये जो मौसूफ हैं जो विल्सन, ये आपको पता है ट्वीट भी करते रहते हैं। जब से ट्रंप इंतज़ामिया आई है, ये आए रोज़ कोई न कोई इन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया हुआ होता है। और वहाँ पे जो जिन लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, शहबाज गिल या जुल्फी बुखारी जैसे लोग हैं, जो उन्होंने भी तो अपनी कहीं एंट्री करानी है ना, उन्होंने भी तो दिखाना है ना कि हम भी कोई काम कर रहे हैं। और
یہ جو کہا جا رہا تھا کہ زلفی بخاری جا کے ٹرمپ انتظامیہ سے ملے ہیں، قریبی دوستوں سے ملے ہیں، اور ٹرمپ آتے ہی پہلا جو حکم نامہ جاری کریں گے وہ یہ ہوگا کہ عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیں، اور اس قسم کی وہ دوسری باتیں، یہ تو ایک پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ نئی بات جو ہوئی ہے، جو بل پیش ہوا ہے امریکی کانگریس میں، اسے ماہرین اتنی ہی اہمیت دے رہے ہیں جتنی اس خط کو دے رہے ہیں جو عمران خان نے آرمی چیف کو لکھا ہے، یا جو بائیڈن کے دور میں 60 کانگریس مین نے وہ جو ایک خط لکھا تھا سابقہ امریکی صدر کو، یا برطانوی پارلیمنٹ سے بھی ایک خط اس قسم کے۔ یہ خط و کتابت کا جو معاملہ ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک محبوب دوسرے اپنے محبوب کو یا کسی رشتہ دار کو یا کسی دوست کو ایک خط لکھ دیتا ہے اور وہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ تو پاکستانی جو ہمارے رہنما ہیں عمران خان، انہوں نے جو خط لکھا اسے تو پڑھنا ہی گوارا نہیں کیا گیا، کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ بعد میں نے کہنا پڑا کہ یہ وہ خط تو تھا ہی نہیں، ہم نے تو کھلا خط ایک بیان تھا، وہ پڑھنا کہاں تھا، وہ پیغام جہاں پہنچانا تھا ہم نے پہنچا دیا، پتہ نہیں کہاں پہنچانا تھا انہوں نے پیغام کہاں پہنچایا، اس کا کیا رزلٹ نکلا۔ لیکن اس حوالے سے جو سنجیدہ طبقے ہیں انہوں نے اس بل کو نہ سنجیدہ لیا، نہ ہی اس خط کو سنجیدہ لیا۔ یہ اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنا کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ خطوط، اس حوالے سے امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان کا بیان بڑا اہمیت کا عمل ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔